विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JCC फाजीनगर पर। संडे को जो टेस्ट हुआ था मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें क्लास 10th का यह 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पर बेहतर क्वेश्चन आपको दिया गया था सॉल्व करने के लिए। हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किया होगा और 100 नंबर स्कोर किया होगा। हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15। फाइंड द नंबर। दो संख्याओं का योग 8 है और उनका गुणनफल 15 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 3, 5, 6, 2, -5, -3 और -2, -6। हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। दोनों का सम 8 हो रहा है और प्रोडक्ट इनका 15 आना है। गुणा करके चेक करते हैं तो 15 आता है, तो यह ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन के साथ ये दोनों वैल्यू नहीं आती हैं। ऐड करने पर 8 और मल्टीप्लाई करने पर 15 नहीं आता है। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यह सही है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसमें पूछा गया था इफ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² plus ax plus 6 is equals to 0 is 2, then a is। यदि द्विघात समीकरण 2x² plus ax plus 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो a का मान क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क बनाया गया, a की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। हमने यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम x के जगह पे जो वैल्यू आपको दिया गया है कि 2 इसका रूट है, वैल्यू 2 पुट करते हैं। जहां जहां x है हम 2 पुट करके सॉल्व करते हैं, तो ये होता है 8 + 2a + 6 = 0। तो 8 और 6 मिलकर के हो गया 14 + 2a = 0। तो 2a = -14, तो a = -7 और इस प्रकार से आपका ऑप्शन फर्स्ट जो दिया गया है -7 ये सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था The length of rectangular field exceeds its breadth by 8 and the area of the field is 240 meter square. The breadth of the field is। एक आयत की चौड़ाई से 8 मीटर बड़ी उसकी लंबाई है तथा उसका क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमने मान लिया कि एक आयताकार फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी चौड़ाई x है और लंबाई x प्लस हमने 8 मान लिया है, तो लेंथ हो जाएगा यह x प्लस 8 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया की इक्वल होता है और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और 8 के मध्य पद को 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं। मिड-टर्म स्प्लिटिंग वाले फार्मूले से 2-2 का पेयर बना लेते हैं। रेड और ब्लू 2 पेयर हमने दिया है। पहले में x कॉमन है तो x + 20 बचा, दूसरे में 12 कॉमन है तो x + 20 हो गया। अब x + 20 और x - 12 = 0। यदि हम x + 20 को 0 रखते हैं तो x बराबर -20 मिलता है, यह नेग्लिजिबल है। हमें वैल्यू पॉजिटिव निकालनी थी। अब इसके बाद से x - 12 = 0 तो x = 12 आ गया, यानी कि आयत की चौड़ाई जो है 12 मीटर की होगी। और इस प्रकार से यह सेकंड पे जो रेड कलर से ऑप्शन दिखाया गया है ये आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया था The sum of the root of the quadratic equation ax² plus 2x plus 3k = 0 is equal to the product, then the value of k is। इनके रूट्स का जो सम है इनके रूट के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया सम होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स अपान माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल टू होता है माइनस सी अपान ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपान एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ बी की वैल्यू दी गई है 2, ए की वैल्यू के दी गई है, फिर से सी के जगह पे 3k और ए की जगह पे k है, तो कटने के बाद से k से k कट जाएगा। 3k = -2 तो k = हो गया था
-2/3 और इस तरह से जो ऑप्शन चौथे नंबर पर दिया गया है जो रेड कलर से दिखाया जा रहा है ये बिल्कुल सही था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था इफ द इक्वेशन x² + 5kx + 16 = 0 हैज नो रियल रूट देन यदि समीकरण x² + 5kx + 16 = 0 के मूल वास्तविक न हो तो k की वैल्यू क्या होगी। अगर रूट्स वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी होगी, निगेटिव होगी। b² - 4ac इज लेस देन 0 लिखा है। b के जगह पे हमने 5k का स्क्वायर -4 × 1 × 16 लिखा है और 25k स्क्वायर -64 हो गया और 25k स्क्वायर इज लेस देन 64, तो k स्क्वायर इज लेस देन 64 अपॉन 25 और k इज इक्वल टू +-8 अपॉन 5, यानी कि k की वैल्यू -8/5 से ग्रेटर होगी और +8/5 से लेस होगी। इस प्रकार से जो चौथा ऑप्शन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर से, यह ऑप्शन आपका सही था और यह अगर आपने टिक किया था, इसको टच किया था, तो बिल्कुल आपको इस पर सही नंबर मिला होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - x - 6 = 0 आर। इस समीकरण के हमें रूट बताने हैं, शून्यक बताने हैं, जीरोज बताने हैं क्या होंगे। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, मिड टर्म स्प्लिटिंग से मिड टर्म को हमने ब्रेक कर लिया है -4 और +3x में और दो का पेयर बना करके कॉमन ले लिया गया। इस प्रकार से x - 2 और 2x + 3 कॉमन हो गया। अगर हम x - 2 को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 2 आती है। 2x + 3 को 0 पुट करते हैं तो 2x = 3 माइनस में हो गया और x = -3/2 और यह जो ऑप्शन सही है आपको आंसर में दिखाई दे रहा है और यह ऑप्शन रेड कलर से जो दिखाई दे रहा है यह सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 7 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 and -2 देन द इक्वेशन इज। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं 5 हैं और -2 है। हमें पता है कि यहाँ अल्फा का मान 5 और बीटा का मान 2 है। पहले हम दोनों को जोड़ लेते हैं, सम ऑफ द रूट निकालते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते हैं तो यह -10 हो जाता है और इक्वेशन बनाने के लिए हम लिखते हैं x² - अल्फा + बीटा x और प्लस अल्फा बीटा = 0। इसमें जो वैल्यू हमने निकाला था वैल्यू पुट कर लेते हैं तो इक्वेशन आ जाता है x² - 3x - 10 = 0 और इस तरह से आपका पहला ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही कर दिया गया था, तो अगर किसी को तीसरे ऑप्शन पर लगाने पर 0 नंबर मिला है तो अपना एक नंबर इसमें ऐड कर लेगा और इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन सही होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 में यह कहा गया है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 6x + 3 = 0 आर। इस इक्वेशन के रूट के प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है, तो हम इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। a b c की वैल्यू यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, a = 2, b = -6 और c = 3। हम डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया जा रहा है और 36 में से 12 माइनस करते हैं, 24 माइनस करते हैं, 12 आता है और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 12, इसलिए जो रूट होंगे रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और इरेशनल होंगे। अगर आपने ये ऑप्शन सेकंड जो यहाँ स्क्रीन पे जो रेड कलर से दिखाया गया है आपने इसको टिक किया है तो बिल्कुल आपको इस पर नंबर मिला होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 9 की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² - 6x - 2 = 0 हैज रियल रूट। k के किस मान के लिए समीकरण kx² - 6x - 2 = 0 के मूल वास्तविक है। तो अगर मूल वास्तविक है तो इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा है और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac। b के जगह पे -6 का स्क्वायर -4 × k × -2 मल्टीप्लाई करने पर हो गया 36 और प्लस 8k, तो 8k = -36, तो k की वैल्यू होगी -36/8 और 4 से डिवाइड करने पर आ गया -9/2।
और इस प्रकार से पहला ऑप्शन अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल यह आपका सही जवाब था। और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो पहले को छोड़ करके सभी समीकरण द्विघात समीकरण है, क्योंकि √2x+3 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो आता है हमारा 2x² और इधर राइट साइड में भी 2x² दिया गया है, ये कट जाता, क्वाड्रेटिक नहीं बचता, इसलिए यह क्वाड्रेटिक नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, तो यह फर्स्ट ऑप्शन आपका सही था। तो हमें आशा करते हैं कि आपने यह वीडियो देखा, उसके बाद से सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर एक आध क्वेश्चन किसी का गलत है तो पूरा वीडियो देख करके इसको समझ लीजिए, ताकि एग्जाम में आने पे गलती ना हो। तो हम आशा करते हैं कि हर संडे को आप ऐसे ही टेस्ट देते रहेंगे और वीडियो को देख करके जो भी कुछ कमी रह गई है उसको पूरा करेंगे, ताकि अच्छे मार्क्स पा सकें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है, केवल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके जानने वाले अगर कोई हो तो उसको यह वीडियो शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।